हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज की जो हमारी स्टोरी होने जा रही है बहुत ही शानदार होने जा रही है और धीरे धीरे हम वीडियो को अपग्रेड करते हुए चले जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहेंगे उनको हम सेंटेंस में किस तरीके से उपयोग करते हैं वो भी हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस स्टोरी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे, वोकेबलरी कवर करेंगे और वोकेबलरी को इंग्लिश में किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। आज की स्टोरी का नाम है हमारा द जीलस गॉड। और एक वर्ड हमारे पास में जीलस, जीलस का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक है, या ईर्ष्यालु, ठीक है। तो जीलस गॉड मतलब होता है ईर्ष्यालु बकरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये स्टोरी शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम, देखिए जब कभी हमारे पास में आता है वंस या वंस अपॉन अ टाइम तो इसका एक ही मतलब होता है एक बार की बात है, ठीक है। अब विलेजर, विलेजर का मतलब होता है ग्रामीण। वाज मीन्स होता है था। अब प्राउड, प्राउड मीन्स क्या होता है, प्राउड मीन्स तो गर्व होना किसी चीज़ पर। ऑनर मीन्स क्या होता है मालिक। ऑफ यानी का। डंकी, डंकी मीन्स होता है गधा। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। गोट, गोट मीन्स होता है बकरी, ठीक है। अब इन दोनों दोनों लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक बार की बात है, एक विलेजर था, उसके क्या क्या था, बहुत ज़्यादा गर्व था। किसके ऊपर गर्व था, ठीक है, मालिक होने का गर्व था। किसका, एक तो गधे गधे का मालिक होने का गर्व था और इसके साथ साथ उसको एक बकरी होने का गर्व था। तो फिर तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, विलेजर वाज प्राउड, है ना, ओनर। एक जो विलेजर था बहुत ज़्यादा प्राउड ओनर था, यानी कि घमंडी मालिक था या गर्वित महसूस करता था किस पर, एक गधे पर और इसके साथ साथ एक बकरी, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। इसमें दे रखा है द डंकी, डंकी मीन्स गधा। यूज टू फिर से आ रहा है हमारे पास में। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि जब भी हमारे पास में यूज टू का उपयोग होता है तो यूज टू का उपयोग हम पास्ट के डिसकंटिन्यूड हैबिट को बताने के लिए करते हैं, यानी कि पास्ट की जो अनियमित आदतें रहती है उसको बताने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कैसे, जैसे मैं पहले, है ना, स्विमिंग करा करता था तो मैं बोलूँगा आई यूज टू स्विम, लेकिन अब नहीं करा करता, ठीक है। मैं पहले बच्चों को पढ़ाया करता था तो आई यूज टू टीच द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब हमको ऐसी कंडीशन होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, यूज टू का। धीरे धीरे हम ग्रामर के कंसेप्ट भी और ज़्यादा डिटेल में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द डंकी यूज्ड टू कैरी, कैरी मीन्स होता है ले जाना, है ना। हैवी मीन्स क्या होता है, हैवी मीन्स होता है भारी भरकम। लोड्स, लोड्स मीन्स क्या होता है, लोड्स मीन्स सामान, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, द डंकी यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, यानी कि जो डंकी था वह भारी भरकम सामान को ले जाया करता था। समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, है ना। द विलेजर, विलेजर मीन्स ग्रामीण। लेंट, ये लेंट जो आ रहा है हमारे पास में इसका मतलब होता है ना उधार देना, यानी कि LEND इसके फर्स्ट फॉर्म है और लेंट जो होता है ये इसकी सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समटाइम्स द विलेजर लेंट हीज मीन्स उसका। डंकी, डंकी मीन्स गधे को, ठीक है, यानी कि उसके गधे को उधार दिया करता था। किसको दे दिया करता था, अदर्स मीन्स होता है दूसरे को। एज वेल मीन्स होता है के साथ साथ, ठीक है। यानी कि जो ग्रामीण था अपने गधे को कभी कभार दूसरे को उधार दे दिया करता था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, आगे देखते हैं। एस, एस का मतलब होता है यहाँ पर चूकी, है ना। द डंकी, डंकी मीन्स गधा। वर्कड, ये वर्कड जो आ रहा है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो रहा है। वर्क का मतलब होता है काम करना, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो, काम किया करता था। हालांकि ये चूकी जो डंकी है वह काम किया करता था। हार्ड, हार्ड मीन्स कठिन। ऑल डे, ऑल डे का मतलब क्या होता है, ऑल डे का मतलब होता है दिन भर। हालांकि जो डंकी था दिन भर काम किया करता था। द विलेजर यानी कि ग्रामीण जो उसका मालिक था। फेड, फेड का मतलब होता है खिलाना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है फेड। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फीड। हिम, हिम किसके लिए यूज़ हो रहा है, गधे के लिए, यानी कि जो ग्रामीण था वो क्या करता था, गधे को खिलाता था। मोर मीन्स होता है अधिक, देन यानी की तुलना में। द गोट, गोट मीन्स बकरी की। अब इसका मतलब क्या हुआ, एज द डंकी वर्कड हार्ड ऑल डे, यानी कि जो डंकी था वह क्या करता था, पूरे दिन क्या करता था, मेहनत करता था। तो क्या करता था, द विलेजर फेड हिम मोर देन द गोट, तो जो विलेजर था उस गधे को बकरी की तुलना में कुछ ज़्यादा खिला दिया करता था। आगे देखते हैं, चलिए। दिस वॉज नॉट लाइक्ड बाय द गोट, यहाँ पर दिस का मतलब क्या होता है, वाज नॉट लाइक, लाइक्ड मीन्स होता है पसंद करना, नॉट का होगा मतलब पसंद नहीं करना। बाय द गोट मीन्स बकरी के द्वारा। अब ये क्या है, पास्ट सिंपल का पेशिव वॉइस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से जो क्रिया हो रही थी या काम हो रहा था उसको बकरी के द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा था क्योंकि गधे को ज़्यादा खिलाया जा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। सी, यहाँ पर सी किसके लिए आ रहा है, बकरी के लिए आ रहा है। बिकेम, बिकेम मीन्स क्या होता है बनना, ये पास्ट के सेकंड फॉर्म है। जिलस, जिलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु। ऑफ द, ऑफ यानी का की के यस से। द रंकी, रंकी मीन्स गधे से।
तो उसको क्या होता था, गधे से जलन होती थी, या वहाँ गधे से क्या हो गया, उसको जलन हो गई या उसको जलन होने लगी, ठीक है। सो इसलिए वन डे, एक दिन की बात है ना। सी यानी कि किसके लिए, बकरी की बात हो रही है, सी में से बकरी यानी कि उसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है, या वहाँ। एडवाइज, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह देना, ये पास्ट कन्फर्म वाली तो सलाह दी। डरंकी है ना, गधे को, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बकरी जो होती है एक दिन गधे को सलाह देती है, क्या सलाह देती है, आगे देखते हैं हम। यू यानी कि तुम, कौन यानी कि गधा। वर्क यानी कि काम करते हो, हार्ड मीन्स कठिन यानी कि तुम कठिन काम करते हो। एंड यानी कि और, रेयरली, रेयरली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से, ठीक है। गेट, गेट मीन्स होता है प्राप्त करते हो या मिलता है। एनी रेस्ट, रेस्ट, एनी रेस्ट मीन्स होता है आराम, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जो बकरी होती है वहाँ एक दिन गधे को एडवाइस देती है, और एडवाइस क्या देती है कि तुम कठिन परिश्रम करते हो, और रेयरली यानी कि मुश्किल से, गेट यानी प्राप्त करते हो, एनी रेस्ट यानी कि आराम, और मुश्किल से किसी प्रकार का आराम प्राप्त करते हो। सो इसलिए यू यानी कि तुम्हें, मस्ट यानी मस्ट मीन्स होता चाहिए, एक्ट, एक्ट मीन्स नाटक करना, ये कार्य करना। एज दो, एज दो का मतलब होता है माना कि, ठीक है, माना कि यू आर इल, इल का मतलब क्या होता है, बीमार, है ना। तो वो क्या बोलती है कि तुम्हें इस प्रकार का नाटक करना चाहिए, काम करना चाहिए कि माना कि तुम, जैसे सामने वालों को ऐसा लगे कि तुम क्या हो, बीमार हो, यू आर इल। क्लियर है, आगे देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारे पास में, इन दिस वे। इन दिस वे का मतलब होता है इस प्रकार। यू विल गेट, विल यहाँ पर कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है। गेट मीन्स प्राप्त करना, सम मीन्स होता है कुछ, है ना। इसके बाद में क्या आ रहा है इसमें, रेस्ट है, इस प्रकार तुम्हें कुछ आराम मिलेगा, है ना। फॉर यानी के लिए, अ फ्यू डेज, अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस वे यानी कि इस प्रकार, यू विल गेट सम रेस्ट, इस प्रकार तुम्हें आराम मिलेगा, फॉर ए फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। डरंकी, डंकी, डिड मीन्स होता है करना, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, करना, डिड, ठीक है। डरंकी डिड यानी कि गधे ने किया। एज यानी कि जिस तरीके से, ही वॉज एडवाइज्ड, जिस तरीके से उसको सलाह दी गई थी। एडवाइस मीन्स सलाह देना, पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। तो गधे ने वैसे ही किया जैसा उसको सलाह दी गई थी। आगे देखते हैं। द अलार्म्ड, अलार्म्ड मीन्स होता है चिंतित, ठीक है, या चकित हो जाना। विलेयर मीन्स होता है ग्रामीण यानी कि जो चिंतित ग्रामीण था। कॉल्ड, कॉल्ड मीन्स बुलाना। डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर को या वेद को, है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो विलेजर होता है वहाँ क्या हो जाता है, चिंतित हो जाता है, और वो किसको बुलाता है, डॉक्टर को बुलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द डॉक्टर सेड, अब क्या होता है, डॉक्टर बोलता है, वो बोलता है, क्या बोलता है, यू मस्ट, यू का मतलब तुम या आप, मस्ट मीन्स चाहिए, फीड मीन्स होता है खिलाना। यू आर डंकिन, तुम्हारे गधे को। सम यानी कुछ, गोट यानी गोट, और यहाँ पर अपोस्ट्रोफ ऐसा है, इसका मतलब का की के। सूप मीन्स होता है सूप। तो वो क्या बोलता है कि यू मस्ट फीड यू आर डंकी सम गोट्स सूप। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आपको आपके गधे को, है ना, क्या करना चाहिए, कुछ बकरियों का, है ना, सूप खिलाना चाहिए, है ना, ये सूप पिलाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। द विलेजर यानी कि जो ग्रामीण जो रहता है, एट वंस, एट वंस मीन्स तुरंत, है ना। किल्ड, किल्ड मीन्स क्या होता है, मार देना। हिज गोट यानी कि उसकी बकरी को। और इस प्रकार क्या होता है कि जो विलेजर होता है अपनी बकरी को तुरंत मार देता है। एंड यानी और, मेड, ये मेड जो हो रहा है यहाँ पर क्या है, मेक की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मेड। सूप, और सूप बना लेता है। फॉर द डंकी, फॉर द डंकी मतलब गधे के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द विलेजर एट वंस, है ना, किल्ड द हिज गॉड। और इस प्रकार क्या होता है कि जो विलेजर होता है अपनी बकरी को तुरंत मार देता है। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। एंड मेड सूप फॉर द डंकी, और गधे के लिए क्या बना लेता है, सूप बना लेता है। यहाँ पर एक बात आपको समझ में आई कि इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी थी कि जो बकरी है उसका, उसको सूप पिलाना है, किसको, गधे को सूप पिलाना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अलास, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अलास। यहाँ पर जो अलास है इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। अलास का मतलब होता है जब हम कुछ दुख प्रकट करते हैं कि वो हो इस प्रकार का होगा, ऐसा नहीं चाहिए, होना चाहिए था, तो हम इस इंग्लिश में अपन क्या बोल सकते हैं, अलास, ठीक है। देट वाज, देट मीन्स यहाँ, ठीक है, ये वहाँ भी बोल सकते हैं, वाज इन था। एंड, एंड मीन्स अंत। ऑफ यानी का। द जीलस, जीलस मीन्स होता है एशिया, है ना, और ये एशियालू। गोट मीन्स होता है बकरी। और इस प्रकार क्या होता है, जो एशियालू बकरी होता है ना, उसका अंत हो जाता है, ठीक है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसमें, मोरल ऑफ द स्टोरी है जीलस, जीलस, जीलसी। ध्यान सुनना, यहाँ पर दो वर्ड आपको समझने हैं। एक आ रहा है यहाँ पर जीलस, जीलस का मतलब होता है एशियालू, है ना। और यहाँ पर जिलेसी, जिलेसी मीन्स होता है एशिया, ठीक है। लीड्स, लीड्स मीन्स होता है ले जाती है ना, ये नेतृत्व करती है। टू वंस, वंस मीन्स होता है किसी एक का, किसी एक की, इस प्रकार से। यहाँ पर अब स्टॉप लगा, इसका मतलब होता है काकी के। डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स होता है बर्बादी या पतन,
यानी कि जीलसी होती है, यानी कि ईर्ष्या जो होती है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को पतन की ओर ले जाती है। अब माय डियर लर्नर, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमने स्टोरी पढ़ी है इसमें से हमने कुछ वोकेबलरी सिलेक्ट की है, उन वोकेबलरी को हम क्या करने वाले हैं, उनको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, उनको हर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इन वर्डों का सेंटेंस में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे वो वोकेबलरी कौन कौन सी है। पहला है जीलस। जीलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, है ना, ये जो ईर्ष्यालु इंसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड मीन्स होता है गर्वित, या जो आदमी घमंडी होता है उसको बोल सकते हैं। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है मालिक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डोंकी। डोंकी मीन्स होता है गधा। अब आपको ये नहीं सोचना है सर डोंकी का मतलब तो हमको पहले से पता था, क्योंकि मैंने इस वर्ड जानबूझ करके रखे हैं, तो हम इनको क्या है सेंटेंस में उपयोग करने वाले हैं। कैरी, कैरी मीन्स होता है ले जाना। हैवी, हैवी मीन्स होता है भारी। लोड्स, लोड्स मतलब होता है बोझ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसा हो सकता है हमको पहले से पता हो, लेकिन इनको सेंटेंस में किस प्रकार से उपयोग करना है ये हमको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। लेंट, लेंट मीन्स होता है उधार दिया। अब जो लेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फेड, फेड का मतलब होता है खिलाया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एडवाइज्ड, एडवाइज्ड मीन्स सलाह दी, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। इल, इल का मतलब क्या होता है बीमार। अलार्म्ड, अलार्म्ड मीन्स होता है चिंतित, ठीक है, या घबराया हुआ। डॉक्टर का मतलब क्या होता है डॉक्टर। अब आपको पहले से पता है सर डॉक्टर का मतलब तो हमको पहले से पता है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, इनको सेंटेंस में उपयोग करने वाला हूँ जो आपको समझना है वहाँ पर। रेस्ट का मतलब होता है आराम, ठीक है, ये आराम करना भी होता है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। सूप मीन्स होता है सूप। किल का मतलब क्या होता है मारना। नेक्स्ट है विलेजर। विलेजर मीन्स होता है ग्रामीण। रेयरली, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, ये मुश्किल से। डाउनफॉल, डाउनफॉल मीन्स होता है पतन या बर्बादी। लीड्स, लीड्स मीन्स होता है ले जाता है या नेतृत्व करना होता है। अभी जो वर्ड हमने सीखे हैं इसमें, जो हमने डिस्कस किए हैं, इनको हम सेंटेंस में किस प्रकार से उपयोग करते हैं ये हम समझेंगे। साथ साथ इसका हम फॉर्म भी देखेंगे कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो फर्स्ट वर्ड था हमारे पास में जीलस। जीलस आ रहा है, जीलस के अपने आप में एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है ईर्ष्यालु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। तो जीलस अपने आप क्या है एडजेक्टिव है। अब इसका समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके उपयोग किया जाता है। वहाँ अपने दोस्त से ईर्ष्यालु है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे होगा, हिज जीलस ऑफ हिज फ्रेंड। क्लियर है, आगे देखते हैं। प्राउड, प्राउड का मतलब क्या होता है गर्वित, और ये फॉर्म कौन सी है, ये भी एडजेक्टिव अपने आप में। वहाँ अपनी साइकिल पर गर्वित है या उसे अपनी साइकिल पर गर्व है, दोनों बोल सकते हैं। ही इज प्राउड ऑफ हिज सक्सेस। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। ओनर, ओनर का मतलब होता है मालिक, मालिक, ठीक है, और ये की फॉर्म क्या है इसकी, नाउन है। वहाँ इस घर का मालिक है, तो क्या बनेगा, ही इज द ओनर ऑफ दिस हाउस। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डोंकी। डोंकी मीन्स क्या होता है गधा, और इसकी फॉर्म क्या है, नाउन। तो इसका देखेंगे गधा बहुत मेहनती जानवर है, तो इसका बनेगा द डंकी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एनिमल। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मतलब होता है एनिमल। तो हर एक वर्ड से वर्ड कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है और हमें बहुत सारी वोकेबलरी याद होती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना, ठीक है, एग्जाम्पल बनेगा वहाँ भारी बैग ले जा रहा है, तो ही इज कैरिंग अ हैवी बैग। क्लियर है, आगे देखते हैं। हैवी, हैवी का मतलब क्या होता है भारी, और इसका फॉर्म क्या होता है एडजेक्टिव। तो इसका बनेगा यहाँ किताबें बहुत भारी है, तो दिस बुक्स आर वेरी हैवी। क्लियर है, आगे देखते हैं। लोड, लोड का मतलब होता है बोझ या बोझा ढोना भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लोड जो है वो नाउन फॉर्म में उपयोग किया गया है। तो लोड ये क्या है नाउन फॉर्म है, तो इसका सेंटेंस में जब हम उपयोग करना चाहें तो वहाँ पूरे दिन भारी बोझ उठाता है, तो ही कैरीज हैवी लोड्स ऑल डे। ऑलराइट, नेक्स्ट है लेंट। ये जो लेंट आ रहा है ना आपके पास में, ये किसकी, लैंड की सेकंड फॉर्म है। किसकी, लैंड की सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होता है उधार देना, और यहाँ पर यह वर्ब की सेकंड फॉर्म में उपयोग किया गया है, तो इसी वजह से हमने इसका वर्ब लिखा और ये क्या लिखा यहाँ पर पास्ट टेंस है। तो मैंने उसे अपनी किताब उधार दी, पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है, तो आई लेंट हिम माई बुक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास में फेड। फेड, फेड का मतलब क्या होता है खिलाया। अब ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा वर्ब पास्ट टेंस है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फीड। क्या होती है, फीड। तो इसे क्या बना, उसने बच्चे को खाना खिलाया, तो क्या बना, सी फेड द चाइल्ड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है एडवाइज्ड। एडवाइज्ड का मतलब क्या होता है सलाह देना, ठीक है, तो ये वर्ब के पास सेकंड फॉर्म है। तो डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, तो इसका बनेगा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। क्लियर है, आगे देखते हैं। इल, इल का मतलब क्या होता है बीमार, और इसकी फॉर्म क्या अपने आप में एडजेक्टिव है, क्या बना, वहाँ बीमार महसूस कर रहा है, तो ही इज फीलिंग इल।
क्लियर है, आगे देखते हैं। अलार्म्ड, अलार्म्ड का मतलब क्या होता है, चिंतित, और ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। इसको किसका यूज़ करेंगे, अचानक आवाज़ सुनकर वहाँ चिंतित हो गया। तो इसका क्या बनाएंगे हम इंग्लिश में, ही बिकेम अलार्म्ड आफ्टर हियरिंग द सडन नॉइज़, यानी कि वहाँ अचानक आवाज़ सुन करके क्या हो गया, चिंतित हो गया। सडन मीन्स होता है अचानक, ठीक है, नॉइज़ मीन्स आवाज़ हो गया, हियरिंग मीन्स सुन करके। अब यहाँ पर आ रहा है डॉक्टर, डॉक्टर अपने आप में क्या है, नाउन है। तो इसको अपन एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे, डॉक्टर ने तुरंत इसका उसका इलाज किया, द डॉक्टर ट्रीटेड हिम इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स क्या होता है, तुरंत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर रेस्ट जो आ रहा है इसका मतलब आराम भी होता है और आराम करना भी होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो आ रहा है नाउन और वर्ब ये दोनों है। तो डॉक्टर ने उसे एक हफ्ते का आराम बताया, ठीक है। तो बना हमारा द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम अ वीक्स रेस्ट। क्लियर है, आगे देखते हैं। सूप, सूप का मतलब क्या होता है, सूप जो हम खाते हैं, है ना। उसने ठंड के लिए सूप बनाया। अब बात वो अलग थी कि उसने सामने वाले ने, है ना, बकरी को काट करके सूप बना देता, ठीक है, तो ये हमको बिल्कुल पसंद है, हम तो वेजिटेरियन है। तो सी मेड सूप फॉर द कोल्ड, यानी कि उसने ठंड के लिए क्या बनाया, सूप बनाया। अब यहाँ पर ठंड के लिए नहीं, यानी कि ठंड के मौसम में सूप बनाया, ऐसा आपको समझना है। नेक्स्ट है किल, किल मीन्स क्या होता है, मारना, और इसकी फॉर्म क्या है, वर्ब फॉर्म है। तो शिकारी ने जानवर को मार डाला, द हंटर, हंटर में शिकारी, किल ने मार डाला, द एनिमल मीन्स जानवर को मार डाला, ठीक है। आगे देखते हैं विलेजर, विलेजर मीन्स क्या होता है, ग्रामीण। तो क्या बनेगा, ग्रामीण खेती से अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में क्या बनाएंगे हम, विलेजर्स मेक देयर लिविंग फ्रॉम फार्मिंग। क्लियर है, आगे देखते हैं। रेयरली, रेयरली क्या अपने आप में एक एडवर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। तो वहाँ बहुत कम घर आता है, तो क्या बनेगा, ही रेयरली कम्स होम। ऑलराइट, नेक्स्ट है डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब क्या होता है, पतन। तो और इसकी फॉर्म क्या अपने आप में, नाउन है। तो उसकी ईर्ष्या उसके पतन का कारण बनी, तो क्या बनेगा, हिज जेलसी लेड टू हिज डाउनफॉल, यानी कि उसकी जेलसी की वजह से, उसकी ईर्ष्या की वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। नेक्स्ट है लीड्स, लीड्स का मतलब क्या होता है, ले जाना या नेतृत्व करना, ठीक है। और ये वर्ब क्या, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ कर रही है। तो कड़ी मेहनत सफलता की ओर ले जाती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। क्लियर है। तो माय डियर लर्नर, तो ये आज का जो हमारा जो स्टोरी सेशन था ये कैसा लगा, है ना। इसको बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत की ज़रूरत लगती है, साथ में पेशेंस की ज़रूरत लगती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किस तरीके का आपका ये आज का दिन रहा। इसके साथ साथ हमने प्लानिंग की है कि हर एक वीडियो की आपको PDF यानी कि पढ़ने के बाद में PDF प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसके लिए इस वीडियो की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, तो इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही हमने इसका स्पोकन इंग्लिश के लिए ई-बुक तैयार की है, जिसकी फर्स्ट ई-बुक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर न्यू यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमें एक न्यू मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे।